बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कैटालिसिस के बारे में। तो कैटालिसिस में हमने जो सिलेबस पढ़ा था वो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, एसिड बेस कैटालिसिस। ठीक है जी। तो एसिड बेस कैटालिसिस में हमने जो एक टाइप थी एसिड बेस कैटालिसिस की वो कौन सी थी, स्पेसिफिक एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन पढ़ लिए थे, या हमने स्पेसिफिक बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन पढ़ लिए थे। ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी टाइप होती है वो है जनरल एसिड कैटालिसिस। ठीक है, ये भी एक टाइप है कैटालिसिस की और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है जनरल में और स्पेसिफिक एसिड। और जिस तरह जनरल एसिड कैटालिसिस होती है इसी तरह से जनरल बेस कैटालिसिस भी होती है। ठीक है जी। तो जनरल बेस एसिड कैटालिसिस में होता है क्या, लिख लें एक लाइन, इन जनरल एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, इन जनरल एसिड catalyzed addition of water to कार्बोनाइल ग्रुप, यानी हमने कार्बोनाइल ग्रुप में वाटर को ऐड किया है टू कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है जी। बिकम्स प्रोटोनेटेड एज न्यूक्लियोफाइल एड्स टू इट। ठीक है, ये क्या होता है, उसी वक्त प्रोटोनेटेड होता है जब प्रोटोनेटेड एज न्यूक्लियोफाइल अटैक टू इट, यानी डिफरेंस थोड़ा सा है टू इट। स्पेसिफिक एसिड कैटालाइज्ड में क्या था कि पहले एक फास्ट स्टेप के थ्रू प्रोटोनेशन होती थी, फिर स्लो स्टेप होता था और फिर अटैक होता था न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। जबकि जनरल में एसिड में क्या होता है कि प्रोटोनेशन का जो स्टेप है ना, प्रोटोनेटेड जो कंपाउंड बनता है, ठीक है, वो उसी वक्त बनता है प्रोटोनेशन, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक सेम स्टेप में होता है। क्या होता है, और वो स्लो स्टेप में होता है। ठीक है, पहले क्या होता था, प्रोटोनेशन फास्ट स्टेप में होती है, जबकि जो जनरल एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है उसमें क्या होता है, प्रोटोनेशन भी स्लो स्टेप में हो जाती है और न्यूक्लियोफिलिक का अटैक भी क्या होता है, स्लो स्टेप में होता है। ये दोनों काम एक ही रिएक्शन में होते हैं। ठीक है, तो इसका अब अगर हम रिएक्शन लिखें तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा और इसके बारे में लिख लो आप। इन जनरल एसिड कैटालिसिस द प्रोटॉन इज ट्रांसफर्ड टू द रिएक्टेंट ड्यूरिंग द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फिर रिएक्शन भी लिखते हैं, पहले ये कुछ इसके बारे में इंट्रो लिख लो कि जो प्रोटॉन है ना, वो प्रोटॉन इज ट्रांसफर्ड टू द रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट को प्रोटॉन ट्रांसफर होता है ना, वो किस में होता है, ड्यूरिंग स्लो स्टेप। जबकि उसमें किस में था, जो हमने स्पेसिफिक एसिड कैटालाइज पढ़ी थी उसमें फास्ट स्टेप में होता था, और इसमें किस में हो रहा है, ये स्लो स्टेप में। और स्लो स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी दोनों काम एक ही स्टेप में होंगे। ठीक हो गया जी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी ग्राफ भी हम देख लेते हैं। तो पहले हम इसका ज़रा रिएक्शन लेते हैं। जनरल एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर इसकी एक एग्जाम्पल है, इसका रिएक्शन क्या है, तो फिर हम आगे मूव करते हैं। तो रिएक्शन में इसमें होता क्या है कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है, स्टार्टिंग मटेरियल ये लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्बोनाइल है, उसके साथ आर ग्रुप लगा हुआ है, और इधर क्या है, OCH3। ठीक है जी। अब इसके ऊपर क्या करना है, वाटर है, वाटर ने अटैक करना है। ठीक है, वाटर H2O। ठीक है, वाटर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन वाटर इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है कि ये क्या करे, इसके ऊपर, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर खुद ब खुद अटैक करे। यानी ये अगर करेगा भी तो क्या होगा, ये स्लो स्टेप होगा, मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, कोई एसिड, ठीक है, कोई इसके अंदर क्या करेंगे, एसिड डाल देंगे। ठीक है, ये क्या है, कोई इसके अंदर एसिड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एसिड है, एसिड को हम इस तरह से लिखते हैं Hb पॉजिटिव। ठीक है, अब जब इसके ऊपर वाटर इसके ऊपर ऐसे अटैक करेगा और उसी स्टेप के अंदर ये वाला जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, यहाँ से
प्रोटॉन लेगा, और ये HB लिख लो, पॉजिटिव ना लिखो, और ये वाला बॉन्ड इधर इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगर हम देखें तो ये जो स्लो स्टेप है इसमें किस तरह से रिएक्शन हुआ है। स्लो स्टेप में जो रिएक्शन हुआ है कि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है वाटर। न्यूक्लियोफाइल ने जिस स्टेप में अटैक किया है, ठीक है, स्लो स्टेप, उसी स्टेप में क्या हुआ है कि ये वाला जो ऑक्सीजन था इसकी प्रोटोनेशन हो गई है। जब इस ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन होगी तो इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर मोर फिजिबल होगा, मोर रैपिडली होगा, स्पीडली रिएक्शन होगा, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। और यही काम होता है एसिड कैटालिसिस में कि एसिड क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब हम इसका प्रोडक्ट लिख लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OH। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया OCH3, और इसके साथ क्या होगा, ये वाटर होगा। ठीक है, ये वाला वाटर है, वाटर के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि वाटर ने इसके ऊपर अटैक किया तो ऑक्सीजन के बांड कितने हो गए, अब 3 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के बांड होने कितने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो अब उसके बाद ये क्या करेगा, प्रोटॉन लॉस करेगा। मैं इसको मिटा के दोबारा इस तरफ लिख रहा हूँ, आपने ये राइट डाउन कर लेना। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा मिटा के लिख रहा हूँ। ठीक है जी। अब बेस क्या करेगा, वाटर जब अटैक करेगा तो ये OH बन जाएगा एसिड। ये मिस्टेक हो गया, आपने ये ठीक कर लेनी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा। बेस का जो मतलब OH नेगेटिव, H था ना एसिड का, और साथ उसके जो दूसरा काउंटर पार्ट A9 बना, वो A9 यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक हो गया, जो प्रोटॉन ट्रांसफ़र लिख लोगे और इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा, COH बन जाएगा, और क्या बनेगा, OCH3। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकता। ठीक है, अब हमने क्या करनी है, इसमें से एलिमिनेशन करवानी है इसकी। ठीक है, अब इसकी एलिमिनेशन करवाएंगे तो हमें फिर एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर एसिड की ज़रूरत कैसे पड़ेगी कि ये वाला जो एसिड है ना, ये वाला ऑक्सीजन, ये क्या करेगा, यहाँ इसके साथ एक प्रोटॉन एसिड से आके अटैच हो जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, आपने इसको अलग स्टेप से करके लिखना है। तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा यहाँ से, अब ये क्या बन जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा। गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा और इसका जो प्रोडक्ट होगा ये इस तरह से बनेगा। और C डबल बॉन्ड OH। ठीक है जी, ये क्या बन गया, हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। ठीक है जी, ये किस तरह की कैटालिसिस थी, ये थी जनरल एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन था, और हमने क्या की, एडिशन ऑफ वाटर की है। ठीक है जी, और उसके बाद CH3OH बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी जनरल एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। और इसी तरह से होते हैं जनरल बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन भी होते हैं। इन जनरल बेस कैटालिसिस प्रोटॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्टिंग ड्यूरिंग द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, कि जो जनरल बेस कैटालिसिस होती है उसमें जो प्रोटॉन है वो भी स्लो स्टेप के दौरान रिमूव हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं वो भी हम अब ज़रा देख लेते हैं। जनरल बेस कैटालिसिस। ठीक है जी, जनरल बेस कैटालिसिस का मैं आपको रिएक्शन देता हूँ, तो हम उसी रिएक्शन की मदद से समझेंगे कि ये कैसे रिएक्शन होता है। ठीक है जी, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक स्टार्टिंग मटेरियल है, और इस स्टार्टिंग मटेरियल में किस तरह से रिएक्शन होता है वो हम सारा कुछ अभी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये CH2Cl, उसके बाद कार्बन है, ऑक्सीजन है, H है यहाँ, और उसके बाद यहाँ क्या है, OH है हमारे पास, और उसके साथ क्या है, CH2Cl। ठीक है जी, ये बेसिकली रिएक्शन है किसका, इसमें होता क्या है कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है स्लो स्टेप में, और डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म होता है। कौन सा मैकेनिज्म होता है, डिहाइड्रेशन का, यानी यहाँ से हाइड्रोजन निकलना है और यहाँ से OH निकलना है। ठीक है, ये
और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें बेस चाहिए। तो ये वाला जो बेस है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई, तो ये बेस एक स्टेप में, स्लो स्टेप में ये वाला बेस इधर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से ये एलिमिनेट कर जाएगा। ठीक है, हाइड्राइड आयन की फॉर्म में। ठीक है, तो ये वाला जो काम होगा ये एक ही स्टेप में होगा। और इस तरह का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, जनरल बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। और ये क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, Cl CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 Cl प्लस OH नेगेटिव बन जाएगा। और साथ इसके क्या हो गया, Hb, यानी ये जो बेस था ये इस प्रोटोनेट हो गया, इसने यहाँ से प्रोटॉन ले लिया। ठीक है, ये इस तरह का रिएक्शन क्या है, ये है जनरल बेस कैटालिसिस। इसके लिए कुछ असाइनमेंट है, मैं आपको स्टार्टिंग मटेरियल दे देता हूँ। आपने देखना है कि उसमें एसिड बेस हो रही है, जनरल हो रही है, स्पेसिफिक हो रही है, किस तरह से प्रोडक्ट बनता है, आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, तो ये पहला एक कंपाउंड लिखता हूँ, आपने इसका मैकेनिज्म करना है। यहाँ OH है। ठीक है जी, उसके बाद इसके साथ डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है यहाँ। ठीक है जी, हाँ जी, इसका आपने प्रोडक्ट भी लिख देता हूँ, आप सिर्फ इसका मैकेनिज्म देख लो। ठीक है जी, प्रोडक्ट इसमें होता क्या है, इसमें ऑक्सीजन है ना वो रिंग में आ जाता है, सिंपल है कि ये हमारे पास 6 मेंबर रिंग ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और जो दूसरा है ना उसमें ये ऑक्सीजन इस तरह से रिंग में आ गया और इसके ऊपर ऐसे CH3 है, ये CH3 बन जाता है। इसमें आपने देखना है कि ड्रा द मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इफ इट इन्वॉल्व स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस, यानी ये सैक है इसमें या जैक है। सैक क्या होता है, स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस, जैक है जनरल एसिड कैटालिसिस। इनमें से कोई भी हो रही है तो वो किस तरह से हो रही है, आपने दोनों का मैकेनिज्म लिख देना है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट एक बेस कैटालिसिस की भी आपको असाइनमेंट दे देते हैं कि इसमें से बेस कैटालिसिस हो रही है या नहीं हो रही, ये आपने नोट डाउन कर लेनी है। अगली अब आते हैं हम बेस कैटालिसिस की असाइनमेंट की तरफ। ठीक है जी, बेस कैटालिसिस की स्टार्टिंग मटेरियल लिख रहा हूँ। एक 6 मेंबर रिंग है हमारे पास, एरोमेटिक है, उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ क्या है, OH है। ठीक है जी, इसका जब हम बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये इस तरह से बनता है। आपने इसका, मैं प्रोडक्ट इसका भी लिख के दे रहा हूँ, आपने इसका मैकेनिज्म देखना है। एक तो ये 6 मेंबर रिंग रहेगा ऐसे ही। ठीक है, दूसरा ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगा और उसमें ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड O रहेगा और साथ इसके एक मेथानॉल का मॉलिक्यूल बन जाएगा CH3OH। ठीक है, इसका भी आपने सैब स्पेसिफिक SBC स्पेसिफिक बेस कैटालिसिस या GBC जनरल बेस कैटालिसिस जो वाला होता हुआ दोनों रिएक्शन आपने इसमें लिख देने हैं। ठीक है जी, ये क्या है, आपकी असाइनमेंट है। उसके बाद अब हम आगे मूव करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल आयन कैटालिसिस। मेटल आयन कैटालिसिस किस तरह से होती है, हम उसके बारे में ज़रा डिस्कशन आज कर लेते हैं। ये मैं अब मिटा रहा हूँ। हेडिंग है जी मेटल आयन कैटालिसिस। ये जो मेटल आयन कैटालिसिस है ये भी सेम एसिड बेस कैटालिसिस की तरह ही काम करती है। ठीक है, आमतौर पे जो मेटल आयन होते हैं ना, दे एक्सर्ट देयर कैटालिटिक इफेक्ट बाय कंप्लेक्सिंग विद एटम दैट हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करते हैं, कम्प्लेक्स बनाते हैं, मेक कम्प्लेक्स, यानी ये कम्प्लेक्स बनाते हैं
उन एटम के साथ जिनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, क्योंकि मेटल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, और इनको ऐसे एटम्स या एलिमेंट चाहिए जिनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये उनके साथ क्या बना देंगे, कम्प्लेक्स बना देंगे, ठीक है। इसलिए जो मेटल आयन होते हैं ना वो लीवियस एसिड होते हैं, ठीक है। मेटल आयंस क्या होते हैं, ये चीज़ें आपने साथ साथ लिखते जाना है, ये लीवियस एसिड होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन होते हैं, ठीक है। इन दिस वे अ मेटल कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉलोइंग वेज, ठीक है। ये रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से इंक्रीज करती है मेटल आयन, उसके ये कुछ डिफरेंट मेथड्स दिए गए हैं, वो आपने लिख लेना। पहला पॉइंट है, इट कैन मेक अ रिएक्शन सेंटर मोर ससेप्टिबल टू रिसीविंग इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं ये, मेक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या रिएक्शन सेंटर मोर फेवरेबल by to receiving electrons। यानी जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, कि यानी ये फेवरेबल हो जाते हैं जब मेटल इनके साथ अटैच हो जाती है, तो इससे क्या होगा, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो जब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर फेवरेबल हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए, तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। दूसरा काम ये क्या करते हैं, इट कैन मेक लीविंग ग्रुप अ वीकर बेस। क्या कर देते हैं, मेक लीविंग ग्रुप, यानी अगर कोई रिएक्शन है उसमें लीविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग है तो उसको ये क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं, ठीक है। मेक लीविंग ग्रुप वीकर बेस, तो जब वो वीकर बेस बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वहां से इजीली लीव कर जाएगा, ठीक है। बेटर लीविंग ग्रुप बना देते हैं उसको, जो मतलब अगर कोई लीविंग ग्रुप वीकर बेस होगा ना तो वो क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है। यानी गुड लिविंग ग्रुप को बैड लिविंग ग्रुप है उसको चेंज कर देते हैं ये किसमें, बेटर लिविंग ग्रुप में, ठीक है। ये दो हो गए। तीसरा काम ये क्या करते हैं, इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ वाटर। तीसरा काम क्या करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये सारी चीज़ें रिएक्शन की मदद से समझाऊंगा आपको, ऑफ वाटर। जब वाटर की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी तो वाटर की न्यूक्लियोफिलिंग पावर बढ़ जाएगी, उसका अटैक की रेट बढ़ जाएगी, तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी क्या हो जाएगी, इससे बढ़ जाएगी। ये तीन काम है, हम एक एक करके इसको रिएक्शन की मदद से देखेंगे। जो मेटल आयन कैटालिसिस में, कैटालिसिस बेसिकली होती क्या है कि जो रिएक्शन को फास्ट अप कर देती है, ठीक है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती है और खुद अनचेंज रहती है। तो मेटल बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। तो जो ऐसे एटम जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो मेटल के साथ अटैच हो जाते हैं, मेटल उनसे इलेक्ट्रॉनिक अलाउड लेता है, लेकिन इस दौरान वो रिएक्शन को फास्ट अप कर देता है। किस तरह से करता है वो अभी हम देखते हैं, ठीक है जी। तो पहला अब हम देखते हैं कि हमारे पास पहला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को ये क्या बना देते हैं, मोस्ट फेवरेबल बना देते हैं फॉर रिसीविंग इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल ये एक एक करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कंपाउंड है, कार्बोनाइल है, ठीक है जी, ये एक कंपाउंड है। उसके बाद एक और कंपाउंड है इधर OCH3, ठीक है जी। और उसके बाद एक और कंपाउंड है जी कि ये वाला एक कंपाउंड है, और इसके ऊपर हमने क्या करवाना है, वाटर का अटैक करवाना है। क्या करवाना है हमने, वाटर का अटैक करवाना, OH2, ठीक है। तो इनमें मेटल किस तरह से कैटालिसिस का रोल अदा करती है, तीन यही पॉइंट है, हम तीनों देखेंगे। अब ये जो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये A कंपाउंड है, ये B ए प्रोसेस, ये C प्रोसेस है। A प्रोसेस में क्या होता है, A प्रोसेस में न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक करना है, लेकिन हमने पहला जो पॉइंट पढ़ा है कि जो मेटल होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को मोर फेवरेबल बना देती है न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए। तो वो कब होगा कि ये ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो मेटल क्या होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, तो मेटल इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाएगी, ठीक है। ये क्या है, मेटल।
मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव होगा, और इसके ऊपर कौन सा होगा, पार्शियल नेगेटिव। जब मेटल इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाएगी तो अब ये वाला जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये मोर स्ट्रॉन्ग हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है। तो इसके ऊपर जो अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, जो न्यूक्लियोफाइल अब इसके ऊपर अटैक करेगा वो मोर फेवरेबल होगा, वो मोर इजीली होगा। तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है जी। ये एक पॉइंट हो गया कि मेटल किसके साथ जुड़ गई, एक ऐसे एटम के साथ जुड़ गई जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब वो उसके साथ जुड़ जाएगी तो इस सेंटर के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक बढ़ जाएगा, चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब दूसरा केस ये है कि ये गुड लिविंग ग्रुप बना देती है। अब ये वाला क्या है, ये बैड लिविंग ग्रुप है OCH3, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ से हमने डबल बॉन्ड लेके आना, डीहाइड्रोक्सिलेशन करवानी है, ठीक है। हमने वाटर का हाइड्रोजन को भी एलिमिनेट करना है और इसको भी एलिमिनेट करना है, वाटर नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम देखते हैं कि ये यहाँ क्या आएगी, इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, क्या ऑक्सीजन के पास ऐसे लोन पेयर हैं। तो मेटल क्या करेगी, मेटल इसके साथ इस तरह से आके जुड़ जाएगी, ठीक है जी। मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा पार्शियल नेगेटिव। जब ये वाली इसके ऊपर आके जुड़ जाएगी तो अब यहाँ से ये वाला जो लोन पेयर है ये यहाँ बाउंस होगा और यहाँ से इसका निकलना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अब क्या बन गया, बेटर लिविंग ग्रुप बन गया जब मेटल इसके साथ अटैच हो गई। इससे पहले ये बेटर लिविंग ग्रुप नहीं था, ठीक है जी। ये क्या है, बी केस है हमारा। अब सी केस की तरफ आते हैं कि वाटर है, वाटर ने अब क्या करना है, अटैक करना है। ये जो OH2 है ये न्यूक्लियोफाइल है लेकिन बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। OH नेगेटिव क्या है, वो ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस OH के साथ क्या होती है, मेटल आके जुड़ जाती है। क्या होती है, इसके साथ मेटल आके जुड़ गई। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है और मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव है पार्शियल, और ये क्या है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है। ये जब जुड़ जाएगी तो इसमें से क्या होगा, मेटल बॉन्ड हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा। यानी हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि M से मैं लिख रहा हूँ मेटल को और OH नेगेटिव बन जाएगा और साथ एक H पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अब पहले क्या था, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल OH2 था। OH2 क्या है, इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं था, लेकिन ये वाला जो OH है ये क्या गुड न्यूक्लियोफाइल है। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ अटैक कर लेगा इजीली और ये वाला बॉन्ड ऊपर इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और ये क्या होता है, इस तरह से क्या होगा, हमने वाटर की जो हाइड्रोलिसिस है वो क्या कर ली, इजी कर ली। क्यों, क्योंकि हमने वाटर को गुड न्यूक्लियोफाइल बना दिया, ठीक है। इसके लिए अब कुछ एक दो मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा, ठीक है। बाकी ये हमारा टॉपिक मेटल आयन की जो कैटालिसिस है वो कंप्लीट हो गया, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल करवा देता हूँ इसकी कि ये किस तरह से होता है। बाकी इसका मैकेनिज्म क्या है ये सेम है, आपने ये देख लेना अच्छी तरह से, कोई मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है, आपने ये पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। और ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ये पाला ब्रूस की एक बुक है, ठीक है। उस बुक में ये मेटल आयन कैटालिसिस दी गई है, उसका पेज नंबर है 1039। पेज नंबर क्या है उसका, 1039 पेज है, पाला ब्रूस की बुक है। उसमें एसिड बेस कैटालिसिस भी दी गई है और जो मेटल आयन कैटालिसिस भी दी गई है, ठीक है। तो इसकी पहली एग्जांपल हम देखें, अगर एग्जांपल 1, ठीक है जी। तो एग्जांपल 1 क्या है इसकी, वो है जी डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ डाई मिथाइल ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। और इसको हम कैटालाइज करते हैं। पहले तो हम लिखते हैं ऑक्सैलो एसीटेट होता क्या है, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है जी। अब हमने क्या करनी है, इसकी डीकार्बोक्सी, हमारे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है, हमने इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करनी है। तो मेटल हम कॉपर या एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम, Cu2 पॉजिटिव या Al3 पॉजिटिव यूज़ करते हैं। मेथानॉल को हम एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। तो इसमें से क्या बनता है कि डीकार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। इसमें क्या है, कैटालिसिस का रोल दिया है, कैटालिस्ट का रोल दिया है इन दो
मेटल्स ने। किस तरह से मेटल ने कैटलिस्ट का रोल दिया है, तो इसको मैं आपको यहाँ एक ना ट्रांजिशन स्टेट बना के दूंगा, या आप इसको हेडिंग दे दो कि इसका मैकेनिज़्म किस तरह से होगा। तो मैकेनिज़्म बड़ा सिंपल है इसका। पहले तो हम इधर लिखते हैं कि ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल दोबारा से लिखते हैं, ठीक है जी। ये वाला O डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है जी। ये स्टार्टिंग मटेरियल है और ये O नेगेटिव, ठीक है। अब इसके पास क्या है, बहुत सारे ऑक्सीजन है, तो इसमें कॉपर क्या होगा, एक Cu2 पॉजिटिव मेटल है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर इसको देगा और ये वाला ऑक्सीजन भी अपना नेगेटिव चार्ज इसको देगा, ठीक है। तो जो Cu2 पॉजिटिव है ये क्या करेगा, स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज डिवेलपिंग ऑन ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, आना चाहिए। इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज को ये वाला कॉपर स्टेबल करेगा, स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो कैसे होगा कि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो उस दौरान क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और ऑक्सीजन के ऊपर जो एक बार नेगेटिव आ जाए वो वापस रीबाउंस होता है। लेकिन इसमें क्या है, मेटल लगी हुई है कॉपर साथ, तो कॉपर क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। कॉपर क्या करता है, स्टेबलाइज, इधर लिख लो साइड पे ऐसे करके, स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज बनता है वो ये मेटल क्या करती है, उसको स्टेबलाइज करती है और ये इस तरह से बन जाता है इसका प्रोडक्ट। इसको मैं एरो करके, इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि डबल बॉन्ड तो नहीं, अब तो सिंगल बन गया ना, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर क्या बन गया, डबल बॉन्ड, ये इस तरह से, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, साथ अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको, ये 2 पॉजिटिव है ना कॉपर के ऊपर, ये यहाँ इस तरह से क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। ये क्या है, मैकेनिज्म है, किस तरह से जो मेटल्स होती हैं वो कैटालिसिस में अपना रोल देती हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम एक और एग्जांपल है, वो एग्जांपल भी देख लेते हैं, तो फिर अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। ये मैं मिटा रहा हूँ, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है जी, हमारे पास नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर दिखाई गई है, ठीक है जी। हम पहले कोई एस्टर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एस्टर है C डबल बॉन्ड O CF3 और OCH3, ये क्या है, एस्टर है कोई हमारे पास, ठीक है जी। अब हमने क्या करनी है, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, तो स्लो स्टेप होगा हाइड्रोलिसिस क्या होती है, वाटर का हमने क्या करना है, रिएक्शन करवाना है, वाटर को ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OH2 है वाटर, ठीक है। वाटर गुड न्यूक्लियोफाइल है लेकिन इतना बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ कोई जिंक मेटल, हम क्या करेंगे, यहाँ जिंक मेटल को ऐड करेंगे, Zn, ठीक है जी। Zn के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज है, जिंक मेटल है। अब जिंक मेटल जब इसके साथ अटैच हो जाएगी तो ये क्या बनाएगी, इस तरह से, ये हमने जो पहले भी देखा है कि ZnOH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये बना देगी इस तरह से, ठीक है जी। तो अब ये जो OH नेगेटिव का है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज आ गया, OH नेगेटिव क्या है, ये गुड न्यूक्लियोफाइल है, ये गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर इजीली अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा, CO नेगेटिव CF3 OCH3 और साथ क्या बन जाएगा इसके, OH, साथ जिंक इसके, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी। अब ये जो, अब क्या होगा,
वाटर का एक और मालिक्यूल आएगा OH2 का, वो क्या करेगा, यहाँ से जिंक के ऊपर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर से वापस, तो ये वाला जो कंपाउंड बन जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, CO नेगेटिव CF3OCH3OH प्लस फिर वही जिंक और वाटर ZnOH2। ये मतलब ये इस तरह से रह सकता है, जिंक और वाटर इस तरह से बॉन्डिंग बना के। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब OH2 के साथ ये अटैक करेगा, पार्शियल, ठीक है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अब इसमें क्या है, अब ये जो ऊपर O नेगेटिव है इसने क्या करना है, वापस रीबाउंस करना है, ठीक है जी। तो जब ये वापस रीबाउंस करेगा तो ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, ये जो OH3, ठीक है। तो OCH3 को गुड लिविंग ग्रुप करने के लिए क्या, हमने जिंक के साथ इसका भी मेटल जिंक इधर आके अटैच हो जाएगी, क्योंकि जिंक के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया, ठीक है, क्योंकि जिंक तो हमने कैटलिस्ट के तौर पे शुरू में ही ऐड किया है। तो अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से ये लीव कर जाएगा, ठीक है। जब ये लीव कर जाएगा तो क्या बनेगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मैं इधर लिख देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है जी। और साथ क्या बनेगा, जिंक OCH3 बन जाएगा। क्या बनेगा साथ, जिंक OCH3। ये अब मैं इधर मिटा दूँ, ये ऐसे बता देता हूँ कि ये वाला जो लीव किया है ना, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये किस तरह से बनेगी, ऐसे, इसको बल्कि मिटा देता हूँ, ये आपने राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। मैं अब इसको मिटा रहा हूँ। क्या बनेगा अब, ZnOCH3, ठीक है जी। OCH3 के ऊपर अब कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव है, इसके ऊपर कौन सा पार्शियल पॉजिटिव है, जिंक के ऊपर, ठीक है। जब फिर हम इसको, वाटर तो अभी पड़ा है हमारे रिएक्शन में, तो वाटर इसके साथ ऐड होगा, तो जब वाटर ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा और साथ इसके क्या हो जाएगा, ZnOH ट्वाइस, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये मेटल है, ठीक होगा जी। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, कुछ कंपाउंड है और उसके साथ CF3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव भी क्या है, बन जाएगा। ये तो साइड प्रोडक्ट हैं जो बनते रहेंगे और ये कैटालिस्ट है जो दोबारा यूज़ हो जाएगा। जो हमारा मेन रिएक्शन था वो वही था, ठीक है जी। इट वाज ऑल अबाउट मेटल आयन कैटालिसिस में आपको असाइनमेंट अगर कहते हैं तो थोड़ी सी दे देते हैं। तो ये कोई रिएक्शन है, ये किस तरह से होगा, आपने इसका मैकेनिज़्म देख लेना है, ड्रा करने की कोशिश करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक रिएक्टेंट है हमारे पास NH2 और ये इधर भी क्या है NH2। इसका रिएक्शन होता है कैटालिस्ट के तौर पे, पहले वाटर इसमें ऐड होता है, वाटर की एडिशन होती है और कैटालिस्ट के तौर पे CO2 पॉजिटिव कॉपर मेटल ऐड होती है। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, NH2 और O नेगेटिव बन जाता है साथ, ठीक है, और साथ NH4 पॉजिटिव बनता है प्लस NH4 नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है जी। ये प्रोडक्ट इस तरह से बनता है। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरह से मेटल इसके साथ अटैच होगी, ये आप लोगों ने देख लेना है और असाइनमेंट सबमिट करवानी है। इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या है, एसिड बेस कैटालिसिस को कंप्लीट किया। उसके अलावा हमने मेटल आयन जो कम्प्लेक्स कैटालिसिस होती है उसको भी हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम यहाँ से आगे मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।